Hello friends, welcome back and thanks for clicking. This is Muhammad Waqas, and in today's lesson we are going to talk about the difference between have to, supposed to and ought to. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप इन तीनों को अपनी सेंटेंसेस में किस तरह सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों के तीनों मॉडल्स हैं और इनके बाद हमेशा वर्ब आएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी हैव टू। दोस्तों हैव टू और मस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। हैव टू आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को ये कहना हो कि आपके लिए ये काम करना हर हाल में ज़रूरी है। तो जब तक आप उस काम को नहीं करेंगे आप छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो हैव टू और मस्ट इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मस्ट भी ये बताता है कि कोई काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन यू हैव नो चॉइस, तो उस वक्त आप हैव टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना होगी। अब आप अगर किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका अच्छी तरह सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा अगर आपको सिर्फ उर्दू लैंग्वेज आती है। तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप अच्छी तरह सर्वाइव करना चाहते हैं। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। आई हैव टू सबमिट द रिपोर्ट बाय टुमारो। अगर आप कल तक रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपका बॉस आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो यू विल हैव टू डू दैट। तो रिपोर्ट्स को सबमिट करवाना कल तक आपके लिए लाजमी है, नहीं तो बॉस आपको निकाल देगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव टू पे माई टैक्सेस, मुझे अपने टैक्सेस पे करना होंगे, नहीं तो यूके वाले, अमेरिका वाले या दुबई वाले मुझे अपने मुल्क से निकाल देंगे, या पाकिस्तान वाले भी आपको निकाल सकते हैं अगर आप पाकिस्तान में रह के टैक्सेस पे नहीं कर रहे। तो टैक्सेस पे करना आपके लिए ज़रूरी है, वरना आपको इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। तो ये उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम आपके लिए करना ज़रूरी हो और आपके पास कोई चॉइस ना हो। तो अब हम देखते हैं जी सपोज टू को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि सपोज टू को आप सिर्फ उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम करना आपके लिए ज़रूरी हो, ऑब्लिगेशन हो, या कोई रूल हो जिसको आपने हर हाल में फॉलो करना है। तो चलिए आप कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई एम सपोज टू लर्न इंग्लिश। अगर आपका बॉस आकर आपको ये कहे कि भाई आपको इंग्लिश हर हाल में सीखनी है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में बैठकर सब लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो आपके लिए इंग्लिश सीखना ऑब्लिगेटरी है। अब ये रूल भी हो सकता है या आपके लिए ऑब्लिगेशन भी हो सकता है, वरना जॉब से भी आप निकाले जा सकते हो। ओके, वी आर सपोज टू सबमिट आवर रिपोर्ट्स बाय टुमारो। अब ये भी ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का माना होता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना या कोई काम आपके लिए करना ज़रूरी हो। तो आपने कल तक हर हाल में रिपोर्ट सबमिट करवानी है, नहीं तो आपकी जो क्लाइंट्स हैं वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं, या शायद वो कोई आपके साथ प्रोजेक्ट वगैरह कैंसिल कर दें। तो ये काम आपके लिए करना ज़रूरी है। ओके, तो अब लास्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। यू आर नॉट सपोज टू टॉक लाउडली इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स में जाकर आप इस तरह की एक्टिविटी कभी भी नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर आप हंसेंगे तो लोग शायद आपको जूते भी मार सकते हैं। तो लिहाजा हॉस्पिटल में जाकर इस तरह की एक्टिविटी करने से खुद को रोकिएगा, वरना आपके लिए भी मसला होगा और बेचारे पेशेंट्स के लिए भी मसला होगा। अब या तो हॉस्पिटल्स में रूल हो सकता है या ये ऑब्लिगेशन है जो आपने हर हाल में फॉलो करना है। तो ये हो गया जी हैव टू एंड सपोज टू। अब हम मूव करते हैं जी ought to की तरफ कि आप ought to को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ought to। दोस्तों ought to इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आपके पास मस्ट था। मस्ट या हैव टू, दैट मीन्स कि आपके पास कोई और चॉइस नहीं होती। सपोज टू समथिंग दैट इज़ ऑब्लिगेटरी टू डू। सो ये जो ought to है ये दोनों से बहुत ज़्यादा कम है। कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो ought to इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ought to को कभी भी आप नेगेटिव और सवालिया फिक्रे में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग दिस,
ought to को कभी भी आप नेगेटिव और सवालिया फिक्रे में यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों ought to को आप सिर्फ उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी को कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। I ought to learn English. I have to learn English. I am supposed to learn English. I ought to learn English. मुझे इंग्लिश सीखनी है क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। मुझे इंग्लिश सीखनी है क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे कहा है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकती है कि इंग्लिश आपको अच्छी लगती है, आपका ड्रीम है इंग्लिश सीखना, या आपको किसी ने एडवाइस की है, तो इट्स लाइक योर चॉइस। आप सीखो या ना सीखो, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है। ओके, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। आई ought to help my mom with the chores. Now, if I do not help my mom with the chores, my mom is really not gonna beat me. अगर आप अपनी ममा की हेल्प नहीं करते तो ममा आपको नहीं मारेगी, आपको बुरा भला नहीं कहेगी, लेकिन इखलाकी तौर पर आपको ये काम करना चाहिए कि आप अपनी मदर की क्या करो, घर के कामों में मदद करो। तो उस सिचुएशन में आप इस्तेमाल करोगे आई ought to help my mom with the chores। तो आज की लास्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। I ought to revise for my exams but I'm too tired to do that। आपका कल को पेपर हो या आपका कल को एग्ज़ाम स्टार्ट होना हो तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, तो आप थके हुए हैं। एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी है और आप थके भी हुए हैं। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करो या ना करो। आप अगर सो भी जाएंगे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। नाउ इट इज़ नॉट एन ऑब्लिगेशन और नॉट समथिंग कि आपके पास चॉइस ना हो। यहाँ पर आपके पास चॉइस है, आप सो भी सकते हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर भी सकते हैं। ओके सो दोस्तों, अब मैं थोड़ी आपको इसकी समरी बता देता हूँ। हैव टू को आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास कोई और चॉइस ना हो। सपोज टू को आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी काम आपके लिए करना ऑब्लिगेटरी हो, मतलब ज़रूरी हो। और ought to को आप उस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे जब इखलाकी तौर पर आपको वो काम करना चाहिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें चॉइस की कोई बात नहीं है कि आपके लिए कोई और चॉइस नहीं है। इस सिचुएशन में आप ought to को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि अब आपने सीख लिया होगा कि इन तीनों को आप कैसे सही तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।